नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। मैं बताता हूँ क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत। एक बार जब कोरोना का टाइम था पीछे, तो मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गया हुआ था। तो मेरे सतीश साले साहब थे, अब वो नहीं हैं इस दुनिया में। उनका एक्सीडेंट हो गया था जयपुर राजस्थान में, वो ख़त्म हो गए हैं। तो उन्होंने कहा चलो जीजा जी, हम आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर साहब से चेक करवा देंगे। तो उस टाइम थोड़ा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हो गया था, फीवर वगैरह आ गया था। तो उनकी जानकारी थी, वो किसी कंपनी में काम करते थे इसी तरह की, जो उनके लिए थोड़ा छूट थी जाने आने की, और डॉक्टर उनकी बात मान के देख लेते थे। लाइन और नंबर नहीं लगता था, हम लोगों के लिए ऐसा होता था। तो मैं गया और वहाँ पे बैठा हुआ था, लंच हो गया था। तो मैंने कहा अब लंच में क्या करेंगे, बैठना ही पड़ेगा। तो लंच में बहुत सारे डॉक्टर लोग भी बैठे हुए थे, करीब करीब बहुत सारी टेबलें पड़ी थी, उन सब पे बैठे हुए थे डॉक्टर लोग, लंच कर रहे थे। तो दोस्तों, एक डॉक्टर साहब अपने बैठे हुए थे और पैर हिला करके ऐसे पेपर पढ़ रहे थे। डॉक्टर साहब बोले ओहो वाह गजब हो गया। बगल में मैं बैठा हुआ था और उसके उस तरफ सतीश बैठे हुए थे, मेरे साले साहब। तो मैंने पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो। तो हमारे साले साहब सतीश जी बोले ये मेरे जीजा जी हैं। हाँ अच्छा 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 ठीक है। तो बोले गजब हो गया, बहुत बड़ा, देखो ना अनर्थ हो रहा है। हमारे यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर था, और उस मंदिर में मूर्ति थी बहुत बड़ी हनुमान जी की। तो उस मूर्ति में जो आँख हनुमान जी की थी वो हीरा की आँख थी, और चोर निकाल ले गए रात को। जो चोर रात को निकाल ले गए, तो लोगों ने देखा कि इस तरह से, पुजारी ने देखा, सबने देखा। तो वहाँ बहुत हड़कंप हुई, और वहाँ पे फ़ोन किया गया, पुलिस भी आई। तो पुलिस ने कहा कि भाई देखा दूखा, कह रहे किसी पे शक है क्या है, इस तरह की पुलिस अपनी बातें करती है। तो जिस पे शक थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं, शक तो किसी पे जताया नहीं। और फिर ये लोग सारे मिलकर के, जब पुलिस ने कुछ नहीं कर पाए, तो सारे लोग मिलकर के थाने गए। तो थाने में जाकर के हू हल्लड़ किया, और बहुत सारे मतलब लोग इकट्ठे हो गए, 200 250 300 लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे। चारों तरफ हंगामा हुआ, और थाने में घेराव कर लिया गया कि मतलब अभी रिपोर्ट लिखी जाए। तो वो वहाँ पे काफ़ी हा हुल्लड़ होता रहा, और इसमें कई नेता लोग भी पहुँचे, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई। और कई समाज सेवी लोग पहुँचे, उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें रखी और कोशिश करी वो भी राजनीति अपनी चमकाएं। तो जिसने जैसी राजनीति कर पाई अपनी करी। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने नहीं रिपोर्ट लिखी। तो वो कह रहे शक हो तो बताओ, मैं उसका नाम दर्ज कराओ। तो इन लोगों ने नाम नहीं दिया, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। तो काफ़ी सारा हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ की गई। तो वही पेपर पढ़ कर के डॉक्टर साहब हमसे बोल रहे थे कि बहुत बड़ा देखो, पुलिस वाले गड़बड़ कर रहे हैं, इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कलयुग हो गया, क्या कलयुग आ गया। कह रहे हाँ कलयुग है, अब घोर कलयुग आ गया। हमने डॉक्टर साहब कलयुग तो अच्छा होता वैसे सोचा जाए तो। आज जो कलयुग चल रहा है आपके हिसाब से, तो कलयुग में ही मोबाइल चले हैं, कलयुग में ही बसें चली हैं, और कलयुग में ही हवाई जहाज चले हैं। जितने संसाधन हैं ज़्यादातर कलयुग में ही चले हैं। तो कलयुग कहाँ पे खराब कहा जाए, और कहा जाए तो कलयुग में ही हनुमान जी भी हैं। सारे तो सिस्टम कलयुग में ही चल रहे हैं, लेकिन ये कलयुग खराब कहाँ से हो गया। कह रहे अरे साहब आप नहीं जानते, हनुमान जी की आंख निकाल के ले गए हैं चोर, और रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। तो मैंने कि इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं डॉक्टर साहब। तो कह रहे बड़ी बात क्यों नहीं है, आप भी ऐसी बात करते हो। तो मैंने कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आप हनुमान जी के पुजारी हो क्या, पूजा करते हो। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हो।
कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो पूजा नहीं करते तो क्या आँख निकाल लेनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा तो खैर मैंने नहीं बोला है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सारे लोग जाते हैं मंदिरों में, पूजा पाठ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी अपनी मिन्नतें मांगते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब कहा कि डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपके गले में जो आला लटका हुआ है ये मैं लेके भाग जाऊँ तो आप क्या करोगे? तो बोले डॉक्टर साहब मैं तो आपको पकड़ने की कोशिश करूँ, 4-6 आपके पीछे भी लगा दूँगा, मैं भी भागूँगा और पकड़ लिया तो आपकी हालत ख़राब कर देंगे। मैंने की बात तो सही है, और अगर नहीं पकड़ पाया तो क्या करोगे? तो फिर आपके नाम रिपोर्ट लिखाएंगे। तो हमने डॉक्टर साहब रिपोर्ट कौन लिखाने जाएगा? कह रहे रिपोर्ट तो मेरा आला जाएगा तो मैं ही लिखाने जाऊँगा, और कौन जाएगा? अजीब बात करते हो। मैंने कहा यही तो मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपको, तो ये जो हनुमान जी की आँख निकली है तो ये तो रिपोर्ट लिखाने हनुमान जी को जाना चाहिए था, आप क्यों जा रहे हो? अरे उल्टी बात करते हो आप। हनुमान जी क्या रिपोर्ट लिखाने जा पाएंगे? क्यों? उन्हें क्यों नहीं जा पाएंगे? उनकी आँख निकली है, दर्द उनको हुआ है, परेशानी उनको हुई है, तो आप क्यों बिलबिला रहे हो? अरे आप भी अजीब आदमी हो। अरे हनुमान जी की आँख निकल गई, ये तो हम सबका आस्था का मामला है। लेकिन डॉक्टर साहब आस्था में नाश्ता नहीं हो पाता है। हनुमान जी की आप पूजा पाठ करते हो, क्यों करते हो? और बहुत सारे आप लोग भी करते होंगे पूजा पाठ, क्यों करते हो? कि इनसे हमें कुछ मिलेगा, हमारी मिन्नतें सुनेंगे, इनके सामने कुछ कहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। जो व्यक्ति, जो महापुरुष, जो देवता अपनी आँख नहीं बचा पाया, अपनी धरोहर नहीं बचा पाया, अपना अंग भंग करवा लिया चोरों से, बदमाशों से, डकैतों से, तो आपकी क्या मदद कर सकता है क्या? इतनी सी छोटी सी बात समझने वाली बात है। अब वो डॉक्टर साहब बड़ी हया दृष्टि से हमें देखने लग गए, तो कह रहे आप नास्तिक हो। हमने डॉक्टर साहब क्या कहूँ आपसे, नास्तिक बनना बहुत कठिन है डॉक्टर साहब, आस्तिक बनना तो कभी भी बन जाओ, इच्छा है, आस्था है आपकी। किसी की आस्था पे लोग कहते हैं हमारी आस्था पे प्रहार कर दिया, तो आस्था की किसी पे ही हो सकती है। हमारी गमले पे आस्था है तो गमले पे किसी ने गाली दी तो हमारी आस्था भड़क गई। ये सब बकवासबाजी वाली बातें हैं, कुछ इसमें सच्चाइयाँ नहीं हैं। तो हम आप लोगों से कहेंगे हकीकत ये है कि सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सत्य पे चलने की कोशिश करो। विज्ञान ही भगवान है, सारा काम विज्ञान से होता है, और आप आडंबर की आड़ में बैठे रहोगे, आपका भला कोई करने वाला नहीं आएगा। ना कोई देवता है, ना कोई देवी है, ना कोई भगवान आएगा, ना कोई ऊपर से कोई मतलब बड़ी शक्ति आएगी जो आपको बचाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं तो यही कहूँगा, बार बार समझाऊँगा, बार बार कहूँगा कि आप सत्य की रास्ता पकड़ें, विज्ञान की शरण में जाएं, और विज्ञान ही आपका मंगल और कल्याण करेगी। इसके अलावा इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका मंगल और आपका कल्याण, आपका विकास कर पाए। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दें, IAS PS अधिकारी बनाएं, पढ़ाई लिखाई करें, और ध्यान रखें, ये कहें कि बाबा साहब को मत भूल जाना, उनकी वजह से आप पढ़ लिख गए हो। और बाबा साहब का हर घर में फ़ोटो स्टैचू होना चाहिए, जिससे जो बच्चा जन्म ले उसको पता चले कि हमारे पिताजी ने हमारे दादा के साथ, हमारे दादी के साथ, हमारे क्या नाम तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब की फ़ोटो या स्टैचू क्यों लगाई है। तब वो किसी न किसी दिन आपसे पूछेंगे, पापा ये कौन है, मम्मी ये कौन है, ये हमारे दीवार पे जो लगे। अरे बेटा ये आपके दादाजी हैं। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे मेरे दादाजी थे। हाँ, ये कौन है? ये बेटा आपकी दादी हैं। वाह, हमारी दादी ऐसी थी, ऐसी दिखती थी। हाँ बेटा ऐसी दिखती थी। अच्छा, इसके बाद नंबर आएगा कि ज्योतिबा फूले का, कि ये कौन थे, सावित्रीबाई फूले का ये कौन थे। बेटा इन्होंने शिक्षा भारत में हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया था, पहली बार स्कूल खोले थे इन्होंने। आज हम जो पढ़ लिख गए इनकी वजह से पढ़े लिखे हैं। और इसके बाद नंबर बाबा साहब का भी आएगा, तो बाबा साहब के बारे में पूछा जाएगा कि मम्मी या पापा जी ये कौन है। बेटा इन्होंने तो हमें वो सम्मान दिया है, वो अधिकार दिया है, वो ज़िंदगी दी है जो शायद कोई संसार में नहीं दे सकता है।
बाबा साहब की वजह से आज आप चारपाई पे, कुर्सी पे आज पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, आज कपड़ा पहन पा रहे हैं, आज जो IAS PS अधिकारी, डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर जो भी बन रहे हैं, बाबा साहब की वजह से बन रहे हैं। बाबा साहब का योगदान बहुत है, भूल मत जाना। अगर भूल जाओगे तो वो बाबा साहब ने कहा है कि अगर आपने संविधान बचा लिया तो आप बच गए, और संविधान आपने नहीं बचा पाया, कदापि कभी भी आप नहीं बच पाएंगे, आप भी मिट जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम सारे साथियों।